अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अपनी रिमेनिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं जी रिंग टोपोलॉजी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंड रिंग टोपोलॉजी, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर with last one connected to the first. Thus, a ring of computer is formed. अब रिंग टोपोलॉजी में आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि हर कंप्यूटर नेक्स्ट अपने से किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे अगर हम इसको एज अ फर्स्ट कंप्यूटर लें तो नेक्स्ट ये इसके साथ कनेक्टेड है, देन ये इसके साथ कनेक्टेड है, देन हमारे पास एक और कंप्यूटर कनेक्टेड है और देन ये सर्वर आ गया। सर्वर फिर जो है वो लास्ट वाले कंप्यूटर से कनेक्ट किया जो हमारे पास पहले नेटवर्क में ऐड किया गया था। ठीक है, इस तरह से रिंग टोपोलॉजी में हम सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक रिंग की फॉर्म बन जाती है हमारे पास। इसी वजह से हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अभी हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी में अगर किसी एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे को कोई मैसेज फ्लो करना है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो किस तरह से होगा। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। Each computer receive message from the previous computer and transmit it to the next computer. The message flows in one direction. The message is passed around the ring until it reaches the correct destination. ठीक है, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं तो पहले कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है हमारे पास। ठीक है, तो जिस कंप्यूटर ने भी मैसेज भेजना होगा वो इस रिंग के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये सर्वर जो है ना, इसने कोई मैसेज भेजना है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन इसको रिक्वेस्ट की गई थी, उसने पास करनी है इस कंप्यूटर को, ये जो हमारे पास कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये मैसेज भेजेगा। ठीक है, उसके बाद मैसेज फ्लो करेगा, इस कंप्यूटर के पास आएगा, इसके साथ एड्रेस मैच होगा उसका। ठीक है, सर्वर जाहिर है जो मैसेज भेजेगा उसके साथ एड्रेस भी देगा कि ये इस कंप्यूटर के पास जाना है। ठीक है, ये कंप्यूटर चेक करेगा, एड्रेस मैच हो जाएगा तो उस मैसेज को रख लेगा, अदरवाइज आगे पास कर देगा। आगे पास करेगा तो इस कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, इसके साथ उसका एड्रेस मैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैच हो जाएगा तो ये कंप्यूटर जो है वो उस मैसेज को रिसीव कर लेगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि जब भी किसी कंप्यूटर ने मैसेज पास करना है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके पास टोकन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये टोकन का सिंबल जो है ना वो यही बता रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी टाइम मैसेज फ्लो कर सकता है। जिसके पास एट द टाइम ये टोकन मौजूद होगा वही जो है वो कंप्यूटर उस टाइम पे मैसेज सेंड करता है, और ये जो टोकन है ये रिंग के अंदर फ्लो करता रहता है। ठीक है, जैसे ही ये सर्वर ने अपना मैसेज भेज दिया ये टोकन को रिलीज कर देगा, टोकन आगे पास कर दिया जाएगा। ठीक है, बारी बारी सबके पास टोकन पहुंच जाएगा, जिसने इसको यूज करना होगा वो यूज कर सकता है। टोकन समझ लें एक टिकट की तरह है, जिसके पास ये टिकट होगी वो उस टाइम पे मैसेज या इन्फॉर्मेशन आगे शेयर कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे इधर यहाँ पे इन्होंने एरो सिंबल लगाया है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है इस रिंग के अंदर। ये थी इसकी वर्किंग। आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहला फ़ायदा इसका है लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी की निस्बत कम एक्सपेंसिव है क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हमें थोड़ी ज़्यादा केबल्स चाहिए थी। ठीक है, उसमें हमें सेंट्रल डिवाइस भी चाहिए था, हब या स्विच। इसमें जो है हमें सिर्फ केबल्स चाहिए जो पीसीज को कनेक्ट करेंगे एक रिंग की फॉर्म में। एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है, हर कंप्यूटर इक्वली एक्सेस करा, ये नहीं है कि सर्वर ज़्यादा एक्सेस करेगा या ये कंप्यूटर कम एक्सेस करेगा। हर कंप्यूटर को इक्वली राइट दिया हुआ है कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डाउन्स द होल नेटवर्क। ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि किसी एक कंप्यूटर को भी कोई मसला हो गया, कोई एक भी कंप्यूटर बंद हो गया तो ये पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा उसी टाइम। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट यानी कि फॉल्ट कहाँ पे आया है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी कंप्यूटर में ख़राबी आएगी पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, तो हमें ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी कंप्यूटर
की वजह से हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हुआ है। एडिंग और रिमूविंग द कंप्यूटर इफेक्ट्स द होल नेटवर्क। अगर हमने कोई नया कंप्यूटर इसमें ऐड करना है तो जाहिर है हमें सारे का सारे नेटवर्क को एक दफ़ा बंद करना पड़ेगा। ऐड करेंगे उसको, हम कनेक्ट करेंगे आगे और पीछे से दोनों साइड से कंप्यूटर से। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे कोई कंप्यूटर ऐड करना है तो उसका उसका एक एंड जो है इसके साथ कनेक्टेड होगा, दूसरा एंड जो है इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। कनेक्शन होने के बाद दोबारा से फिर सारा जो नेटवर्क है वो वर्किंग में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, और ये हो गए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी हमारे पास बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों को कंबाइन कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। इसमें हमारे पास क्या होंगे, छोटे ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जो स्टार टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू द बस बैकबोन केबल। फिर ये जो छोटे ग्रुप्स बने हैं ये ग्रुप्स जो हैं वो सेंट्रल बैकबोन केबल के साथ अटैच होंगे, जैसे कि बस टोपोलॉजी में होता है। ट्री टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें डायग्राम में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसमें नेटवर्क बनता है। ये देखें ये छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये हब है हमारे पास इसके साथ ये कनेक्टेड है। ये दूसरा ग्रुप है, ये भी हब के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये तीसरा ग्रुप है, ये भी हमारे पास हब के साथ कनेक्टेड है। ये और ग्रुप्स हैं हब के साथ कनेक्टेड हैं। देन ये जो इंडिविजुअल सारे ग्रुप्स हैं ये जो सेंट्रल वायर नज़र आ रही है ये आपकी बैकबोन केबल या बस टोपोलॉजी की जो सेंट्रल केबल होती थी। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेंट्रल केबल के साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया, ये जो पार्ट्स हैं ये स्टार टोपोलॉजी बना रहे हैं और ये जो सेंट्रल वाली केबल है ये बस टोपोलॉजी बना रही है। अब यहाँ पे वर्किंग के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो अगर ये जो एक ग्रुप है ना इसको हम अगर एक ग्रुप के अंदर किसी एक कंप्यूटर ने दूसरे को मैसेज भेजना है तो वो तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में काम हो रहा था। लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने इसको कुछ भेजना है तो वो सेंट्रल डिवाइस हब को भेजेगा, हब जो है वो आगे फ्लोट कर देगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप से बाहर मैसेज भेजना है, लेट्स सपोज इस ग्रुप ने इसको मैसेज भेजना है, इस कंप्यूटर ने या इस ग्रुप में इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, तो फिर जो है हमारा जो मैसेज है वो सेंट्रल बस बैकबोन के पास आएगा और ये जैसे बस टोपोलॉजी में हमारे पास मैसेज फ्लो करता है उसी तरह उसको इस कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। ठीक है, अच्छा जी, ये थी इसकी वर्किंग। अब थोड़े से इसके फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला फ़ायदा है इट इज़ सपोर्टेड बाय डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वेंडर्स। ये जो बस टोपोलॉजी है ये डिफरेंट हमारे जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के वेंडर्स हैं ये उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज़ होती है। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट, और यहाँ पे वायरिंग जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट अवेलेबल है, ये हमारे जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इनके लिए हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, ये जो छोटे सेगमेंट्स हैं ग्रुप्स। अच्छा, डिसएडवांटेज इंटायर नेटवर्क गोज डाउन इफ द बैकबोन फेल्स। अगर यहाँ पे ये सेंट्रल वायर हमारी ख़राब हो जाती है, ये बंद हो जाती है या ब्रेक हो जाती है तो हमारा सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर, इसका सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहले तो इंडिविजुअल सेगमेंट्स बनाते हैं स्टार टोपोलॉजी की बेस पे, फिर उनको कंबाइन करके बस टोपोलॉजी की बेस पे इनको कनेक्ट करते हैं, तो इसकी थोड़ी सी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुश्किल है। ये था आज का लेक्चर। ठीक है, हमारी सारी टोपोलॉजीज कवर हो गई होंगी। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और अगर वीडियो की समझ आ गई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।